दोस्तों, रेलवे भर्ती बोर्ड से जो टेक्निकल की पोस्टें आई हैं टेक्नीशियंस की 2024 में, उसको देखते हैं हम आज। तो उसमें जो है सिलेबस क्या है और कौन कौन सी बुक्स हम पढ़ेंगे, इसमें ग्रेड पे कितना रहेगा आपका, कितनी सैलरी रहेगी, कितने नंबर का हम करके आएँ, पूरी डिटेल को आज हम समझते हैं इसमें कैसे क्या है। तो इसको पूरा समझाते हैं। पहले आप जान लीजिए, इसमें 9000 पोस्टें आई हैं, आने वाली हैं, मतलब जो भी घोषणा की गई है रेल मंत्रालय के द्वारा 9000 पोस्टें आएंगी, जिसके लिए जो फॉर्म ऑनलाइन भरे जाएंगे वो मार्च और अप्रैल में, मार्च अप्रैल 2024 में फॉर्म भरे जाएंगे और अक्टूबर दिसंबर तक इसकी वैकेंसी भर दी जाएंगी। ठीक है, और फरवरी तक फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। फरवरी 2025 तक के फाइनल सिलेक्शन होकर आपको ज्वाइनिंग लेटर दे दिया जाएगा। तो ये पूरा प्रोसेस है इसका। अब हम इसका जरा पैटर्न समझते हैं, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है। तो एग्ज़ाम का फर्स्ट स्टेज का जो पैटर्न है वो आप देखिए, फर्स्ट स्टेज में क्या आएगा, क्या पैटर्न है एग्ज़ाम पैटर्न, तो ज़रा देखते हैं। तो फर्स्ट स्टेज का जो एग्ज़ाम होगा सीबीटी मोड होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। 75 क्वेश्चन आएंगे, 60 मिनट का टाइम रहेगा इसमें। ठीक है, 75 क्वेश्चन 60 मिनट में करने होंगे आपको। ये केवल क्वालिफाइंग नेचर का है, मतलब आपको ये पास करके सेकंड स्टेज में आप चले जाएंगे, मतलब इसमें से लड़के छट जाएंगे। और ये मान के चलिए सीट का 15 गुना, 15 टाइम्स जो है वो सीट का लड़के लिए जाते हैं। यानी 9000 पोस्टें हैं तो 9000 को 15 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 15 नवा 135, यानी 1,35,000 लोग प्री में सेलेक्ट होंगे। यानी फर्स्ट स्टेज में 1,35,000 लोग सेलेक्ट होंगे। उसके बाद फिर सेकंड स्टेज का एग्ज़ाम होगा। तो सेकंड स्टेज को हम समझते हैं। सेकंड स्टेज में क्या होगा ज़रा देखिए आप। सेकंड स्टेज में 2 लेवल के पेपर होंगे, यानी पार्ट ए और पार्ट बी, 2 पेपर होंगे, जिसमें से पहला जो पेपर होगा वो सीबीटी मोड पे होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। 100 क्वेश्चन आएंगे और 90 मिनट का टाइम होगा। ठीक है, 100 क्वेश्चन जो आएंगे, ये क्वेश्चन जो आपके होंगे 4 पोर्शन से होंगे। एक आपका होगा मैथ्स, रीजनिंग, साइंस, ठीक है, साइंस एंड टेक कह लीजिए, पूरा ये पोर्शन रहता है टेक्निकल टाइप का। और एक रहेगा करंट अफेयर्स या जीके कह लीजिए उसको, जीके आएगी। तो मैथमेटिक्स के 25 क्वेश्चन आएंगे, रीजनिंग के 25 आएंगे, साइंस के जो क्वेश्चन आएंगे वो आएंगे 40 और जीके के जो क्वेश्चन आएंगे वो आएंगे 10। तो ये पूरा क्राइटेरिया रहेगा पेपर का जो उसमें एग्ज़ाम में आएगा, और इसी से ही मेरिट बनेगी आपकी। ठीक है, मेरिट जो है इसी से बनेगी। जो इसका स्टेज बी, पार्ट बी जो है ये केवल क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा। ठीक है, पार्ट बी जो है वो क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा। आपकी मेरिट जो बनेगी वो केवल आपकी पार्ट ए से बनेगी। तो इसमें आपको पास करना है। 1/3 इसमें नेगेटिव रहेगा। ठीक है, अब ये मान के चलिए 100 में आप कम से कम 80% करके आइएगा तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, 75 से 80 कर लेंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। 75 से 80% करके आइएगा, क्योंकि इसके बाद फिर कोई इंटरव्यू नहीं होना है, यही फाइनल इंटरव्यू है, यही आपका फाइनल सिलेक्शन है। ठीक है, कोई इंटरव्यू नहीं होगा तो 80% तक कोशिश करिएगा करने की। वैसे तो जितना कर पाएंगे उतना ही हो पाएगा। अब इसका पार्ट बी देखिए क्या है। पार्ट बी में जो है सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड होगा, 75 क्वेश्चन होंगे। इसमें जो टाइम का ड्यूरेशन होगा वो 60 मिनट होगा, 60 मिनट टाइम होगा, लेकिन ये क्वालिफाइंग नेचर का है। ठीक है, पार्ट बी जो होगा ये ट्रेड टेस्ट होता है। ट्रेड का मतलब हो गया जिस ट्रेड से आपने जो है इंजीनियरिंग की है उसी में ही होगा, यानी डिप्लोमा या इंजीनियरिंग जो भी करा है, यानी जैसे फिटर है, ठीक है, इलेक्ट्रीशियन है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, ठीक है, या मैकेनिक्स है, इन सब ट्रेडों में जिसमें भी किया है तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके आएंगे। लेकिन ये क्वालिफाइंग होगा, पास करना है आपको, इसका नंबर जुड़ेंगे नहीं। ठीक है, अब देखते हैं हम सिलेबस। जरा हम स्टेज 1 का जो सिलेबस देख लें। हम स्टेज 1 में जो एग्जाम होगा उसका सिलेबस देखिए। तो इसमें मैथमेटिक्स का पहले देख लीजिए सिलेबस क्या रहेगा। नंबर सिस्टम आएगा, संख्या पद्धति बोली जाती है, रेशियो प्रोपोर्शन, अनुपात समानुपात, बाड़मास यानी सिंप्लीफिकेशन, फिर डेसिमल है, फ्रैक्शन है, लासामासा है, परसेंटेज पे क्वेश्चन आएंगे, मेंसुरेशन है, क्षेत्रमिति, टाइम वर्क, टाइम डिस्टेंस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, ज्योमेट्री से क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसमें मैथमेटिक्स के। और आपका एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक्स आएगी, सांख्यिकी वगैरह आएगी, प्रॉफिट एंड लॉस, अलजेब्रा, स्क्वायर रूट और एज कैलकुलेशन, उम्र वाला कैलेंडर पे क्वेश्चन, पाइप सिस्टम्स। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन आपके मैथ के हैं सिलेबस में। ठीक, उसके बाद रीजनिंग तरह देख लेते हैं हम। रीजनिंग में क्या क्या आएगा। तो रीजनिंग में देखिए आपका आएगा रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस जो है, एनालॉजीज आएगी टेस्ट। ठीक है, अल्फाबेट नंबर सीरीज आएगी, कोडिंग डिकोडिंग आएगी, मैथमेटिकल ऑपरेशन आएगा, रिलेशनशिप, सिलोजिज्म, जंबलिंग, वेन डायग्राम, डाटा इंटरप्रिटेशन, कंक्लूजन एंड डिसीजन मेकिंग, सिमिलैरिटीज, एनालिटिक, क्लासिफिकेशन, डायरेक्शन, स्टेटमेंट, आर्गूमेंट, यानी एनालिटिक रीजनिंग भी आपकी आएगी इसमें। ठीक है, कहने का मतलब है रीजनिंग जो आपकी आएगी वर्बल प्लस नॉन वर्बल और एनालिटिक भी आएगी। तो ये आपको रीजनिंग कोई किताब ले लीजिएगा आप, उससे आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, बुक्स अभी हम बताते हैं आपको। फिर आपका जनरल साइंस और ज़रा जीके समझिए। जनरल साइंस जो आपकी रहेगी फिजिक्स, केमिस्ट्री और लाइफ साइंस। ठीक है, हालांकि ये फिजिक्स प्लस इलेक्ट्रॉनिक्स ही इसमें पूछी जाएगी, ये समझ लीजिए आप। साइंस में फिजिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स पूछी जाएगी बस, इसके अलावा ज़्यादा नहीं। केमिस्ट्री में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते, लाइफ साइंस भी कुछ नहीं, मतलब है केवल फिजिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स ही पूछा जाएगा। मैकेनिक्स वगैरह पूछ लेंगे, इलेक्ट्रिक के पूछ लेंगे क्वेश्चन। ठीक है, वेव के ऊपर पूछे जाएंगे, लाइट के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिजिक्स में जितना है वो प्लस इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे इसमें। फिर जनरल अवेयरनेस देखिए, करंट अफेयर्स जो है आपका साइंस टेक्नोलॉजीज पूछ लेंगे, स्पोर्ट्स है, पर्सनालिटीज, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स। ठीक है, थोड़ा बहुत हिस्ट्री और ज्योग्राफी, बहुत ज़्यादा ध्यान ना दीजिएगा, इसको परेशान नहीं होगा।
ज़्यादातर यहीं आएगा, क्योंकि 10 क्वेश्चन ही हो रहेंगे, ज़्यादा इसमें है ही नहीं, ठीक है। बहुत ज़्यादा दिमाग ना खराब करिए अपने इसमें, ठीक है। आप सबसे ज़्यादा नंबर जो गेन कर सकते हैं वो आप मैथ में कर सकते हैं और रीजनिंग में कर सकते हैं। तो मैथ रीजनिंग अपनी अच्छी कर लीजिए, प्लस साइंस वाले बैकग्राउंड इसमें भरेंगे ही, फिजिक्स और मैथ वाले ही भर सकते हैं इसमें, तो इसलिए साइंस का जो पोर्शन है ये आप अच्छा कर लीजिए, यानी फिजिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स अच्छा कर लीजिए आप, ठीक है। साइंस का अच्छा कर लीजिए तो इसमें आप कवर कर सकते हैं। जीके पर बहुत ज़्यादा ध्यान ना दीजिए, क्योंकि जीके ज़्यादा आएगी ही नहीं, थोड़ा बहुत करंट वगैरह पढ़ लीजिएगा, ये बस मामूली सी जीके है, ठीक। इसके बाद जो पार्ट बी है उसका सिलेबस देख लीजिए। पार्ट बी जो आपका स्टेज 2 रहेगा, स्टेज 2 में जो पार्ट ए है क्या आएगा, नंबर सिस्टम, इसमें मैथमेटिक्स का देख लीजिए सिलेबस क्या रहेगा। स्टेज 2 का जो है पार्ट ए में नंबर सिस्टम, रेशियो, प्रोपोर्शन, मैथ लगभग वहीं सेम रहेगी जो पार्ट ए में रहेगी। स्टेज 1 में सब वहीं रहेगा, मेंसुरेशन है, टाइम डिस्टेंस, सिंप्लीफिकेशन, ज्योमेट्री, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, ठीक है, लगभग वहीं है सिलेबस पूरा जो स्टेज 1 में है, ठीक है। फिर उसके बाद रीजनिंग में भी वही सिलेबस है जो स्टेज 1 में है, रीजनिंग का भी सिलेबस लगभग वही है, ठीक है। ये देखिए आपका सारा सिलेबस वही है जो स्टेज 1 का है, जब भी हमने ऊपर बताया अभी आपको। उसके बाद बेसिक इंजीनियरिंग जो इसमें पूछी जाएगी, ठीक है। बेसिक इंजीनियरिंग में आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग है, यूनिट्स है, मेजरमेंट्स है, मास वेट है, वर्क पावर है, स्पीड एंड वेलोसिटी है, हीट है, जो हमने बताया ना ये फिजिक्स है लगभग, ठीक है। बेसिक इंजीनियरिंग में क्या जाता है, फिजिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स, वही क्वेश्चन पूछे जाएंगे ये, ठीक है। तो ये आपका जो है ये आपका है बेसिक इलेक्ट्रिसिटी, लीवर्स है, ऑक्यूपेशनल है, सेफ्टी, एनवायरनमेंट, ये सब आ जाएगा आपका। जनरल अवेयरनेस में वही है आपका पूरा पोर्शन, इकोनॉमिक्स है, पॉलिटिक्स है, पर्सनालिटी, कल्चर, ये सब जो जीएस में आता है मेनली वो सब आपका आएगा। हिस्ट्री ज्योग्राफी ज़्यादा नहीं आएगा, उसको ना पढ़िएगा। फिर स्टेज 2 का जो पार्ट बी है, स्टेज 2 का पार्ट बी देखिए, पार्ट बी को हम समझ लेते हैं थोड़ा। स्टेज 2 का पार्ट बी में जो है रिलेटेड सब्जेक्ट, यानी जो आपका ट्रेड रहेगा उससे रिलेटेड पूछा जाएगा। फिटर वगैरह है, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स है, तो रिलेवेंट ट्रेड। ये केवल क्वालिफाइंग नेचर का है, 75 क्वेश्चन इसमें आएंगे और 1 घंटे का टाइम रहेगा। ये केवल पास करना है, इसके नंबर नहीं जुड़ेंगे, नंबर केवल जुड़ेंगे जो 100 नंबर का आपका जनरल पेपर होगा उससे ही जुड़ेगा, यानी स्टेज 2 का ए पार्ट का, इससे ही आपकी मेरिट बनेगी, ठीक है। तो उसको अच्छे से तैयार कर लीजिए आप। कुछ पूछना हो तो कमेंट में आप हमसे पूछ सकते हैं। अब ज़रा हम इसके जो है बुक्स को देख लें, किस बुक से हम पढ़ें। तो मैथमेटिक्स की बुक पढ़ने के लिए आप बहुत ज़्यादा डीप में मत जाइए, आप हल्की कोई मैथ की किताब ले लीजिए, बहुत ज़्यादा ना जाइए। तो अरिहंत की भी आती है अच्छी, अरिहंत है, इसकी मैथ की ले सकते हैं। वैसे तो आर एस अग्रवाल सबसे अच्छी किताब है, आर एस अग्रवाल ले लीजिए, तो उससे लगा लीजिएगा, हल्की फुल्की मैथ लगा लीजिए आर एस अग्रवाल से, ठीक है। रीजनिंग जो किताब आती है, मास्टर रीजनिंग करके आती है, या आप रीजनिंग की लीजिए, मास्टर रीजनिंग ना लीजिएगा, के पी सिंह की एक किताब आती है रीजनिंग की, के पी सिंह की, ठीक है। इनकी किताब अच्छी है, इससे आप पढ़ सकते हैं रीजनिंग, ठीक है। या लेना चाहें तो अरिहंत की भी ले सकते हैं, अरिहंत की मास्टर रीजनिंग करके आती है, तो बहुत ज़्यादा ब्रॉड हो जाएगी, लेकिन आप ये ले लेंगे तो ये ना लीजिएगा, ये ले लीजिए तो ये ना लीजिएगा, दोनों किताबें अच्छी हैं। जीके जो है लूसेंट से पढ़ लीजिएगा, लूसेंट अच्छी किताब है, उससे थोड़ी बहुत जीके हल्की फुल्की पढ़ लीजिएगा। लेकिन आपको साइंस जो है मेनली पढ़ना है वो लूसेंट की ही साइंस अच्छी है, लूसेंट से पढ़िएगा, बहुत अच्छे सवाल फंसते हैं इसमें, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह लूसेंट की ही पढ़िएगा, इसके लिए और भी अच्छी किताब निकालेंगे लूसेंट वाले साइंस के लिए, तो लूसेंट की पढ़िएगा। इसके अलावा आप क्या करिएगा, एक प्रैक्टिस सेट ले लीजिएगा, टेक्निकल का एक प्रैक्टिस सेट, और प्रैक्टिस सेट कम से कम जो है 25-30 पेपर होंगे उसमें, ठीक है। 25-30 पेपर का एक सेट ले लीजिएगा और उसको बढ़िया से चाटिएगा, रोज़ एक लगाइएगा, एक सेट रोज़ लगाइएगा, उसकी प्रैक्टिस करिएगा, उससे आपको बहुत ही आपको हेल्प मिलेगी, ठीक है। बाकी कुछ पूछना होगा तो कमेंट्स के हमसे पूछ सकते हैं आपकी क्या करें, हम आगे वीडियो भी डालते रहेंगे इसके पढ़ाने वाले, यानी सिलेबस पूरा हम पढ़ाएंगे तो उस वीडियो डाल देंगे आपको। ऑफलाइन किसी को पढ़ना हो तो ऑफलाइन हमसे संपर्क कर सकता है, यानी ऑफलाइन अगर जो इसकी यानी ALP की और टेक्नीशियन की कोई तैयारी करना चाहता है रेलवे की ऑफलाइन, तो वो हमसे संपर्क कर सकता है, ठीक है। हमारा नंबर ये है 9794152636, इस पे व्हाट्सएप करके हमसे पूछ सकता है कि हम कहाँ पढ़ें, कैसे क्या पढ़ें। तो ऑफलाइन भी हमसे पढ़ सकता है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों हम पढ़ाते हैं। ऑफलाइन जब पढ़ाएंगे तो आपको वीडियोस भी देंगे और नोट्स भी देंगे, ठीक है, और ऑफलाइन अलग पढ़ाएंगे आपको, ठीक है। फिर देखते हैं इसकी जो है सैलरी वगैरह क्या है, ग्रेड पे क्या है। तो इसमें 2 तरीके की पोस्टें हैं टेक्नीशियन में। टेक्नीशियन एक होता है ग्रेड 3 और एक होता है ग्रेड 2, ठीक है। ग्रेड 3 1900 का ग्रेड पे है, ठीक है, 1900 का, और ग्रेड 2 जो है वो 2400 का ग्रेड पे है। 2 ही पोस्टें हैं इसमें आती हैं, 2400 ग्रेड पे, 1900 ग्रेड पे। 1900 ग्रेड पे में आपकी लगभग सैलरी बैठेगी जा करके 24 से 25,000, यानी 25,000 के समथिंग बैठेगी। और 2400 ग्रेड पे है तो मान के चलिए आपका 27-28,000 के आसपास, 27 से 28,000 के आसपास आपकी सैलरी बैठेगी, ठीक है। तो 2 ही ग्रेड पे इसमें है, 2400, 1900, 2400, ठीक है। बाद में प्रमोशन हो जाता है इसमें तो अच्छा पहुँच जाता है आपका, ये है। और तैयारी करिए अपना बढ़िया सी, टेक्निकल पोस्ट अच्छी है, टेक्निकल काम रहेंगे इसमें। बाकी आपको टाइम खूब मिल जाएगा आगे तैयारी का। फिर आप अपने सिविल में जाना चाहे सिविल में चले जाइए, किसी और में जाना चाहे तो चले जाइएगा, ठीक है। तो ये आपकी है, उम्र वगैरह जानते हैं 18 से 33 साल उम्र ली गई है इसमें, ठीक है। और सारे रेलवे भर्ती बोर्ड की हैं, तो मान के चलिए करीब 18-20 जो रेलवे भर्ती बोर्ड है वहाँ से जगह निकलेंगी तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। अच्छे लड़के तैयारी करेंगे, ज़्यादा हुड़दंगपना मत करिएगा कि जगह कम है ये बवाल करने लगे, ये सब मत करिएगा। आप अपनी तैयारी करिए, तैयारी वाले ही सिलेक्ट होते हैं और कोई नहीं होता सिलेक्ट इसमें, ठीक है। और कुछ पूछना हो तो कमेंट से आप हमसे पूछ सकते हैं।